दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में होगा। इस मौके पर पीएम वहां पहुंचे लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए, कश्मीर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए। कश्मीर के पुलिस प्रमुख वीके बिर्दी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सुरक्षा बलों को सतर्कता बढ़ाने और स्वतंत्रता दिवस समारोह के शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल की नियुक्ति संभाली है। प्रमुख नियुक्ति संभालने से पहले वीपीएस कौशिक त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यरत थे। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात करेगा अमेरिका। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद लिया फैसला। पेंटागन ने कहा कि वो वाशिंगटन, ईरान और उसके सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह से खतरों के बाद सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। वहीं आईएमडी ने केरल सरकार को 15 दिन पहले किया था अलर्ट। वायनाड भूस्खलन पर केंद्र ने सदन में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने सदन में कहा कि मौसम विभाग ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह पहले ही अलर्ट कर दिया था। वहीं जून तिमाही में एप्पल की भारत में आय 7.8% बढ़ी। मैकबुक की बिक्री में आया उछाल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक आईफोन की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 7% हो सकती है। वहीं देखिए, आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरल कर रहा सेबी, एआई की भी ली जाएगी मदद। सेबी तेजी से मंजूरी के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल किए जा रहे आईपीओ डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट भी विकसित कर रहा है। ये उपकरण दिसंबर तक उपलब्ध हो जाएगा। वहीं वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी का ऐलान। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एक क्षेत्र में हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना है और इससे अलग तरीके से निपटना चाहिए। साथ ही राहुल ने विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की जरूरत पर भी जोर दिया। नितिन गडकरी ने किया अपने मेगा प्लान का खुलासा। 3 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपए रोड बनाने पर खर्च करने की प्लानिंग है। वहीं देखिए, अडानी विल्मर के शेयर में आई तेजी। डीमर्जर के ऐलान के बाद निवेशकों की बड़ी दिलचस्पी। अडानी विल्मर के शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजर के डीमर्जर ऐलान के बाद कंपनी के स्टॉक में तेजी आई है। वहीं इन्फोसिस ने शेयर बाजार को बताया था कि उसे कर्नाटक सरकार द्वारा जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। अब कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग में बताया कि कर्नाटक सरकार ने जीएसटी नोटिस को वापस ले लिया है। इसी के साथ गूगल को डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। बोले, फेसबुक सीईओ जुकरबर्ग ने भी मांग ली है माफी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप था कि 13 जुलाई की घटना को लेकर गूगल पर उनकी तस्वीरें और कंटेंट को सेंसर किया जा रहा था। इसी के साथ बता दें कि 21 भारतीय मछुआरों को सफलतापूर्वक वापस लाया गया है और वे कोलंबो से चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। कोलंबो श्रीलंका में भारतीय उच्च आयोग के आधिकारिक हैंडल ने पहले एक्स पर पोस्ट किया था। दोस्तों, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों का 5वां दिन है। अब तक मृतकों का आंकड़ा 308 हो चुका है। अभी भी शवों की तलाश जारी है। सेना के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी न्याय विभाग ने सोशल मीडिया ऐप पर बच्चों की गोपनीयता की रक्षा करने में विफल रहने के लिए टिकटॉक और मूल कंपनी बाइट डांस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दोस्तों, मॉडल और एक्ट्रेस सना मकबूल ने बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी जीत ली है। वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और हर कोई उनके बारे में ही बात कर रहा है। सना मकबूल टीवी की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा है। लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक की मेंस सिंगल इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीनी ताइपे के चौ टिएन चेन को 19-21, 21-15 और 21-12 से हराकर ऐतिहासिक कारनामा किया है। उनसे पहले ओलंपिक्स के इतिहास में कोई भारतीय खिलाड़ी पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा और देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं देश को जल्द मिलेंगे 8 नेशनल हाई स्पीड रोड। 50,000 करोड़ रुपए के कॉरिडोर को मिली मंजूरी। देश भर के अलग अलग राज्यों में लोगों को सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में
विधानसभा चुनाव को लेकर ईसी ने दिया बड़ा संकेत। इस तारीख को सीईसी राजीव कुमार करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसी बीच राजधानी दिल्ली में उस वक्त डर का माहौल पैदा हो गया दोस्तों, जब मेंटली चैलेंज लोगों के लिए बने एक शेल्टर होम में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई। घटना को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के आखिरी अनुरोध को ठुकराया, जांच पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर दोबारा गौर करने का समय आ गया है। वहीं देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा जेडीएस की 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत। कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही राज्य में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। शंभू बॉर्डर पर स्थिति ना बिगड़ने दे पंजाब हरियाणा। कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से संपर्क करने के लिए कमेटी गठित की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को शिकायतें करने का अधिकार है और वो सभी पक्षों को शामिल करते हुए बातचीत की एक सहज शुरुआत चाहते हैं। प्राकृतिक आपदा झेल रहे हिमाचल प्रदेश में अब भूकंप से धरती हिल गई। जानकारी के अनुसार सुबह हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। वहीं भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसरो ने 2 अगस्त को बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वे बैकअप के तौर पर हिस्सा लेंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर देखें। घर खरीदने का सपना देख रहे मिडिल क्लास फैमिली को सरकार और राहत देने का मन बना रही है। इस स्कीम में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी में मिलने वाले फायदे के लिए तय सीमा को बढ़ाने का प्लान है। अगर ऐसा होता है तो इसके तहत अब पहले से ज्यादा कीमत के घर इस स्कीम के दायरे में आएंगे। वहीं देखिए, विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा के दौरान मोबाइल कनेक्शन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने मोबाइल कनेक्शन नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। वहीं चंडीगढ़ मनाली एनएच पर मंडी से पंडोह के बीच भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही बाधित रही। वहीं कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 तंबू मोड़ के समीप पहाड़ी से पत्थर गिरने से 3 घंटे अवरुद्ध रहा। ट्रांसजेंडर समलैंगिक क्यों नहीं कर सकते रक्तदान? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। दोस्तों, साथ ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय रक्त आदान परिषद से भी जवाब मांगा। शीर्ष अदालत कार्यकर्ता शरीफ डी रंगनेकर द्वारा 2017 के दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वहीं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नए नियमों के तहत हर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अगर कहीं नियमों में ढील पाई जाती है तो टेलीकॉम ऑपरेटर को ये जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, रूस में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10। वहीं मलबे से 15 लोगों को बचाया गया। इसके अलावा 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनिधि चौहान ने अरिजीत सिंह को बताया म्यूजिक का स्टूडेंट, कहा वो हर चीज को अपना लेते हैं। अरिजीत सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। सिंगर इतने विनम्र इंसान हैं कि इंडस्ट्री के अन्य सिंगर उनकी तारीफ करते थकते नहीं। इसी के साथ गाजा के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह में भिड़ी इजरायली सेना, दोनों ओर से दागी गई ड्रोन और मिसाइलें। लेबनान की सेना ने 3 अलग अलग समूहों में इजरायल की ओर से 50 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी। वहीं देखिए दोस्तों, फ्री नेटफ्लिक्स वाला जियो का सबसे सस्ता प्लान 84 दिनों का वैलिडिटी के साथ मिलता है अनलिमिटेड 5G डेटा। बात करें फ्री नेटफ्लिक्स वाले सबसे सस्ते प्लान की तो ये जियो का 1299 रुपए वाला प्लान है। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान में महाविपक्षी गठबंधन बनाएंगे इमरान खान, सरकार विरोधी आंदोलन को करेंगे तेज। नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद केसर ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने विपक्षी गठबंधन का विस्तार करने का फैसला लिया है। वहीं देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा एक्शन, एक साथ हटाए गए बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी। वहीं आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके राज्य केडर में वापस भेज दिया।
ईरान कभी भी कर सकता है इजराइल पर हमला, दावे ने बढ़ाई दुनिया में हलचल। अमेरिका ने शुरू की तैयारी, यहाँ तक कि दावा यह है कि अमेरिका ने युद्ध की परिस्थितियों के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें वो ईरान को पीछे हटाने में इजराइल की मदद करेगा। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।